पर अपना परिचय। मैं ललित गुप्ता। जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ परेशानी है? ऐसा है जी, परेशानी ये है कि अवैध झुग्गी वाले पड़े हैं यहाँ पे, और ये सारे इलीगल दारू बेचते हैं, सारा दिन दारू पी के पड़े रहते हैं, चोरी चौकारी करते हैं, दुकानों के आगे टॉयलेट करते हैं, मतलब सारा गंद मचाते हैं ये। क्या कहेंगे, किसी को भी शिकायत? ये सबको यहाँ से एसोसिएशन बना के सारी शिकायत कर चुके, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थोड़ा सा आते हैं, एक आध टुक टुक करते हैं और चले जाते हैं। क्यों नहीं हो रही है क्यों नहीं होती कि इच्छा शक्ति की कमी है, और क्या है। लेकिन आरएस भाट जो नोडल अधिकारी है वो कहने में लगे हैं कि पूरे गुड़गांव शहर को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। ऐसा है जी, कहने उनसे यही कहना है कि ये यहाँ से ये इलीगल रैंड बसेरे को बैठाए, और साथ में ये जो झुग्गी वाले पड़े हैं इनको सबको यहाँ से हटाएं। ये सारे है वो नाम के सिंघम लग रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे वो। अपने आप को सिंघम कहलवाते हैं, भाट साहब नहीं वो सिंघम। भाट साहब कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। अब देखो सारे में इलीगल दारू पी के पड़े होते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार गोयल है, और 187-88 जो बूथ हैं वो हमारे परिवार के हैं, मेरे बहू के हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे सर, क्या कुछ परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये है जी, अब 1-1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कहाँ पर? ये एससीओ में, ये जो छोटे बूथ हैं हमने जो ले रखे हैं 9/27 के, और यहाँ पे जो रोहिया हैं ये अवैध रूप से यहाँ पे बसे हुए हैं। इनके साथ कुछ कहते हैं तो ये गुथरे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम 2-3 बार 4 बार हुड्डा निगम के हुड्डा के पास भी गई। हुड्डा के पास जाते हैं तो कहते हैं जी निगम की जिम्मेवारी है, और निगम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हुड्डा की बारी। मतलब यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो हमारी दुकानें जो 20-20 हजार रुपए में जो किराए पे चढ़ी हुई हैं, जिनकी कीमत 50-50 हजार रुपए है, वो 20-20 हजार रुपए में किराए पे चढ़ी, को किराएदार आने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं किराएदार? क्या कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो माहौल इतना गंदा है यहाँ, आप देखो, एक बार देखो इधर। हाँ जी, इतना गंदा माहौल है। यहाँ पे ग्राहक कैसे आएगा? ग्राहक ही नहीं आता। ग्राहक को ये डर रहता है कहीं मैं आऊँ, कहीं मेरा सामान ही इधर उधर हो जाए। कौन कौन से अधिकारी है जिनसे आपने शिकायत की है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास हम गए कई बार। हम यहाँ के सारे दुकानदार हम मिलके हम एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी गए, स्टेट ऑफिसर के पास भी गए, वो दरखास्त ले लेते हैं जी, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। आज हुड्डा वालों की तरफ से थोड़ी सी तोड़फोड़ हुई है, लेकिन वो एक टेम्परेरी है। वो 2, 4, 5, 3 दिन की वो हटा दिया। आप शाम को फिर देख लेना आके। अगर क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ रैन बसेरा भी बनाया हुआ है, तो किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई? सर ये तो अधिकारी बता सकते हैं भाई, इनकी क्या मजबूरी है, ये क्यों नहीं हटा पा रहे हैं इनको। हम तो हटाने में तो शिकायत आप देख चुके, बहुत जगह शिकायत देख चुके, कम से कम भी 10 बार दे चुके जी। अधिकारी नोडल अधिकारी आरएस भाट लगातार कार्रवाई करने में लगे रहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वह गुड़गांव को साफ सुथरा अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। तो नोडल अधिकारी को आरएस भाट को क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो आरएस भाट को यही हाथ जोड़ के उनसे यही प्रार्थना करूंगा, अब जो पास इलाके में जो हमने दुकानें ले रखी हैं, कम से कम उनको तो साफ सुथरा माहौल हमारे को दें, ताकि भाई हम 2 पैसे का रोजगार सकें, हमारी दुकान पे ग्राहक आ सके। तो हमारी तो उनसे विनती है जी, हाथ जोड़ के। इंद्र लूथरा, मेरा बूथ नंबर 206 है। यहाँ पे पिछले 2.5 साल से मैंने ये बूथ लिया है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए हम लगा के इसमें बैठे हुए हैं। हमारे पास एक ग्राहक है ही नहीं। ग्राहक ना होने का कारण है कि यहाँ पे तो बहुत दारू के जो अड्डे बने पड़े हैं, इलीगल लोग जो है यहाँ रह रहे हैं, झुग्गियाँ बना के रह रहे हैं। पिछले 2.5 साल से हम जो कंप्लेंट कर करके थक गए। अभी मुकेश शर्मा जी ने एक मीटिंग बुलाई थी सिविल लाइन में, उसमें भी हमने जो है ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो कहे लिख के दे दो। अरे हमने 2.5 साल से हमने लिख के दे दिया आपको, लिख के हमारे पोथे बन गए, रामायण की तरह इतनी मोटी मोटी किताबें बन गई, लेकिन आज तक कार्रवाई जो है, आज ये है वो ये ऊँट के मुंह में जीरा दे के जा रहे हैं ये, और कुछ नहीं करके जा रहे। या तो इसको जो है घेराबंदी की जाए, इसकी हुड्डा की कम से कम नहीं तो ये 12 दुकानें हैं, और 12 दुकानों का मतलब है 24 करोड़ रुपए की लैंड जो है इन्होंने जो है इलीगल से एनक्रोचमेंट कर रखी है। अब बताइए 24 करोड़ रुपया किसी का फंसा पड़ा हो तो वो तो दिन रात पागल हो जाए, और हुड्डा को तो इसकी खबर ही नहीं है कि मेरे 24 से 50 करोड़ रुपया जो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ की ऑक्शन निकाल दें। जब ऑक्शन निकाल देंगे लोग अपने आप आएंगे, डेवलपमेंट होगा।
तो कम से कम यहाँ की बाकी की जो दुकानें बच गई हैं उनकी ऑक्शन निकाली जाए, और ऑक्शन निकाल के जो है लोग अपना यहाँ आके डेवलप करें, ताकि बसावट जो है पूरी बने। लेकिन जीएमडी के अधिकारी तो कार्रवाई करने होते थे। कोई नहीं आते जी, कोई नहीं। पिछले 2.5 साल से हमने रामायण का पोथा बना दिया, हमने कंप्लेंट लिख लिख के पोथा बना दिया रामायण का। किन किन अधिकारियों को, किन किन सभी जितने भी हैं, भाट साहब, हुड्डा साहब को हुड्डा में दे दिया, एमसीजी में दे दी, थाने में दे दी, आज तक तो हमें तो कार्रवाई नजर आई नहीं। भाट नोडल अधिकारी लगातार कहने में लगे हैं कि सर, गुरुग्राम भाट शहर साहब- को अतिक्रमण मुक्त करा के रहेंगे, तो क्या कहेंगे? सर ऐसा है, मुकेश शर्मा जी ने अभी पिछले कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले अपनी एक सिविल लाइन में मीटिंग की थी, जिसको जो कंप्लेंट है बताए। वहाँ भाट साहब ने बड़े चौड़े होके कहा था मुझे सिंघम कहा जाता है। मैं तो कहता हूँ सिंघम क्या, सिंघम का एक जीरे का टुकड़ा भी नहीं हुआ तुम। अगर सिंघम होते तो तुम यहाँ आते, देखते। कई बार तुम्हें लेटर हमने दे रखे हैं, पोथा बना रखा है, आज तक तुमने कुछ नहीं किया। आज ये जो है तुमने ऊँट के मुंह में जीरा डाल के गए हो बस। और आने वाले टाइम में हम बहन जी जो है राजरानी जी मेयर जी को है यहाँ पे लाएंगे और उनकी जो है विजिट कराएंगे। और हम जो चाहते हैं कि जैसे भाजपा के शासन में हर जगह हर आदमी सुखी है, तो हमें भी थोड़ा सुख का जो सांस मिलनी चाहिए।